डिबेट का, चर्चाओं का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हो हल्ला का हिस्सा कभी नहीं बनते हैं, या फिर बनते भी हैं तो उसके बीच में अपनी बात बेहद सरलता के साथ और बेबाकी के साथ रखते हैं। शहनवाज हुसैन जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहनवाज जी, शुरुआत सोचा था किसी और मुद्दे से करेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ पहलगाम आतंक वारदात को लेकर, उसने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। क्या हुआ, क्यों हुआ? देखिए, बहुत दुखद है। मुझे मुश्किल से आंसू आते हैं, लेकिन मैंने जो घटना देखी और जिस तरह वो वीडियो देखा तो आंख नम हो गई। आतंकवाद का ये मुल्क बहुत दिन से शिकार रहा है और आतंक की बुनियाद पर ही पाकिस्तान बना है, काट मार की बुनियाद पे ही पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान का वजूद जो है वो खून से शुरू हुआ है और उसने अभी तक खून को छोड़ा नहीं है। जब आतंक की घटना हुई तो फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं, शहादत होती है, लेकिन ये एक ऐसी शहादत थी जिसमें धर्म पूछा जा रहा था कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। उसका नाम पूछा जा रहा था, उसको कलमा पढ़ने को कहा जा रहा था। अपने देश में हिंदू असुरक्षित हो जाएगा, इस तरह पूछा जाएगा, धर्म के नाम पर मारा जाएगा, और ये कभी भारतीय सोच हो ही नहीं सकती। हमारी सोच बहुत बड़ी है। जब इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, बांग्लादेश ने भी अपने को इस्लामिक राष्ट्र के रास्ते पे ले गया, लेकिन हम भारत के लोग थे, जो हमारे डीएनए में है। हमने सर्वधर्म संभाव की बात की। हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट हुए, जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। लेकिन साजिश क्या थी आतंकी की कि धर्म के नाम पर पूछ कर मारो, ताकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगे हो जाए, तनाव हो जाए, खुरोजी हो जाए। वो अगर संख्या में ज्यादा मारना चाहते तो ज्यादा लोगों को मार सकते थे, क्योंकि वहां उनको बचाने वाला कोई नहीं था। महिलाओं को मार सकते थे, बच्चों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जब एक महिला ने कहा कि तुम हमें मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मोदी को बताना। तो मकसद एक तो नफरत है, दूसरा मकसद था कि धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हो। लेकिन हम भारतीय लोग सक्षम हैं उनकी आतंकवादियों की जो मंशा थी उस पर पानी फेरा। और कल ही भारत ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करके उनका हुक्का पानी बंद किया। वो पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी से 1960 में नेहरू जी ने गिफ्ट कर दिया था, उसको बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। बॉर्डर रोक दिया है, अटारी बॉर्डर, और साथ में जो पाकिस्तानी उनको कहा कि तुम देश छोड़कर जाओ, 48 घंटे दिए। और ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी भी है, इसको भी अपंग कर दिया है। मतलब उनकी संख्या, कुछ क्लीनर विलीनर बच जाएंगे, साफ सफाई वाले, बाकी जो उनके आर्मी नेवी फोर्स के लोग हैं वो सब निकल जाएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पहले से हमारा पॉडकास्ट तय था, वो अलग वक्त पे चर्चा करने वाले थे, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, आज तो सबसे बड़ी चर्चा है कि इतना बड़ा हमला हुआ। हमने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बना दिया था। जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बहुत कश्मीर में रहा हूँ। मैं वहां पर देश विदेश से आने वाले सैलानियों की जो महज साल 2024 तक 2.5 करोड़ को पार कर गई। मतलब कितना विश्वास था, इस बार तो 3 करोड़ पार करती। मैंने जम्मू कश्मीर का, सबीना जी, वो सब कोई ऐसा चप्पा मैं घुमा हुआ हूँ। मैं वहाँ जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे थे तो मैं कश्मीर का इंचार्ज था। कोई जगह नहीं, तब तो बहुत मुश्किल था, बहुत सिक्योरिटी में जाना होता था। माहौल अच्छा हो गया था, G20 की मीटिंग हो गई। लेकिन ये पाकिस्तान जी साई भी है, हम कई धर्मों में, कई जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को उसी खुले दिल से स्वागत करते हैं, अपनाते हैं। यही एकजुटता क्या आतंकवाद या पाकिस्तान को खल रही थी? पर इस बीच क्या कहीं हमसे भी कोई चूक हुई? क्या हमारी भी कुछ नाकामी रही? हमारी फोर्सेस अभी भी जब धारा 370 हटी तो बहुत साजिश हुई, हमने बहुत न्यूट्रलाइज भी किया। और जब कश्मीर को न्यूट्रलाइज किया
तो ज़्यादा उरी सेक्टर में, उधर जम्मू रीजन में घुसपैठ शुरू हुई, कई हमारे लोगों की शहादत भी हुई। उस पर हम लोग एकदम किलिंग इंस्टेंट से काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से बहुत घात लगाए हुए बैठे हुए लोग, जहाँ कहीं कुछ नहीं होता था वहाँ वो बैठे और वो आ गए। ये घटना तो बहुत दुखद है। कहीं न कहीं हमारी अपने पति के शव के साथ बैठी हुई है, सन है बिल्कुल, और एक महिला कहती है कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मैं भी जीकर क्या करूंगी, लेकिन जाओ तुम जाकर मोदी को बताओ, ये कहा जाता है। पेंट उतरवाई जाती है, कहने में शर्म आती है, लेकिन ये सब तो हमने मतलब एक फिल्मी दुनिया में भी नहीं देखा जो देखिए, ये बहुत पहले सुना था, ये कभी अभी भारत में ऐसा होता नहीं, मोदी जी के राज में भी नहीं। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देश को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं। ये पाकिस्तानियों से देखा नहीं जा रहा है। वो भीख का कटोरा लेकर पूरे दुनिया में घूम रहा है और हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हैं और 3rd नंबर पर जाने का सपना रखते हैं। इस पर पाकिस्तान नज़र लगाना चाहता है। लेकिन आज मधुबनी में प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इसमें शामिल हैं उनको वो सज़ा मिलेगी जो कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़ी तादाद में लॉन्चिंग पैड्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हैं। पाकिस्तान की जो ISI है वो कहने को उनकी एजेंसी है गवर्नमेंट की, लेकिन वो आतंकी संगठन है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हुआ हो उसमें पाकिस्तान की ISI शामिल रहती है। और जनरल जो मुनीर हैं उन्होंने कुछ दिन पहले इसे नफरती बयान दिया था कि कश्मीर जो है वो उनका गर्दन है, गर्दन की नस है, और उसके बाद जहरीली ज़बान भी बोली थी कि हम अलग हैं, हिंदू अलग हैं, ये सब बातें भी बोली। तो पूरी तरह पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, उसकी जनता त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगारी पाकिस्तान में अलग चरम पर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसके बीच में आतंकवाद को इतने बड़े स्तर पर अब भी पालना या पोसना। कौन सा प्रहार, हम जिस प्रहार का बार बार जिक्र करते हैं, कौन सा कड़ा प्रहार किया जाएगा, कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? बड़े फैसले लिए, यकीनन लिए। पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर आए, इस पूरी मसले की गंभीरता को जानते हुए, लेकिन सर्वनाश कैसे होगा? देखिए, पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल के इतिहास में कि वो अपना दौरा छोड़ कर आए और वो प्रधानमंत्री, वो दिल से मानते हैं, वो अपने 140 करोड़ जनता को जो है वो अपने बच्चों की तरह मानते हैं। वो कैसे तड़प रहे होंगे जब वहाँ थे। ये घटना सुनी तो वो लौट कर आए। अमित शाह जी तुरंत जम्मू कश्मीर पहुँचे और पूरे अमले के साथ पहुँचे। अब ये है कि इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तानियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको नस्त नाबूद करने का वक्त आया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर इस्लाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पूरे दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान इस्लाम को गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा है और वो इस्लाम जो पाकिस्तान का इस्लाम है वो इस्लाम अरब कंट्री का भी इस्लाम नहीं है। पाकिस्तान का इस्लाम सिर्फ जिहाद और जो हिंदू कम्युनिटी है उसके खिलाफ और दुनिया के और लोगों के खिलाफ साजिश रचता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। आज आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने बिहार में इंग्लिश में भी संबोधन किया, क्योंकि वो वर्ल्ड को संदेश देना चाहते थे। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि अगर इजराइल को अपने मुल्क में हमला करने वालों को सबक सिखाने की इजाज़त दुनिया देता है तो हमें भी हमारे देश पर हमला करने की इजाज़त दुनिया को देना चाहिए और हमें इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि अगर हमें किसी ने छेड़ा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और इस बार अंतिम हो गया है। हमारे यहाँ उड़ी हुआ, हमारे यहाँ पहलगाम हुआ, बीच में जम्मू में भी हमारे कई लोग शहीद हुए। हमने बहुत संयम से काम लिया, लेकिन अब संयम जो है बर्दाश्त के बाहर है। और ये पूरे मुल्क को, मैं तो मुल्क को सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ मुल्क की आवाम को कि उन्होंने आतंकवादियों के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। आतंकवादियों ने क्या किया था? सिर्फ गोली नहीं मारी, उन्होंने हिंदू और मुसलमान में एक बंटवारा करना चाहा था। और उस बंटवारे को, ठीक है कुछ लोग बयानबाजी कर रहे होंगे, हमारे यहाँ भी आतंकी जो चाहते थे वो हम नहीं चाह सकते।
आतंकी क्यों चाहते थे सर? उनका जो धर्म पूछकर या पैंट उतरवाकर या कहो कलमा पढ़ो, इसका मकसद क्या था? मकसद एक था कि जो भारतीय एक कहते हैं, जो 140 करोड़ भारतीय जो भारत माता की आंखों की तरह हैं, उनके अंदर कोई डिवाइड कर दिया जाए। तो ये घटना सिर्फ कश्मीर में सैलानियों को की हत्या करने के लिए, शहीद करने के लिए ही नहीं थी, पूरे मुल्क में आग लगाने के लिए भी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि सबको लेकर चलना है, इसलिए हमने आतंकवादियों के सपने को चूर किया और पाकिस्तान के ख्वाब को भी चूर करेंगे। पाकिस्तान को वो करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतना कहा है। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश प्रधानमंत्री के सेंटिमेंट के साथ खड़ा है। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी है, मुझे लगता है कि उसमें भी सब पार्टी सही तरह से संदेश दे। ऐसे कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग कमेटी हुई है, उसने तो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि लॉ एंड ऑर्डर आपके पास था, आप जवाब दीजिए। ये सब करने का वक्त नहीं है। अभी जब देश पर एक युद्ध थोपा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो जो मजबूत कौम होती है उसका जवाब देती है और उसका जवाब मिलेगा। हर देशवासी के सामने आती है, लेकिन हम भी जानते हैं कि कुछ ऐसी भी रणनीति होती है, कुछ ऐसे भी ब्लूप्रिंट होते हैं जिन्हें पूरे देश के सामने नहीं लाया जा सकता है, ताकि गुप्त रूप से आगे मजबूती के साथ बढ़ा जा सके। हम जिस प्रहार की बात कर रहे थे कि 5 से 7 10 बड़े फैसले हमने फौरन देख लिए, कुछ घंटों के अंदर देख लिए, लेकिन जिस कड़े प्रहार का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस आतंकवाद के सर्वनाश का और जिस पाकिस्तान को बार बार बेनकाब करते करते अब लग रहा है कि उसे उसकी असल औकात दिखानी ही होगी। आपको लगता है इसके लिए एक बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी रणनीति यहां पर बन चुकी है या बनाई जा रही है? जो आप कहना चाहती हैं वो मैं समझ रहा हूं, और देश भी जो आपकी बातों को समझ रहा है। रणनीति बन गई है, लंबी कल बैठक हुई है, रक्षा मंत्री जी ने अलग से बैठक की है। आज देश के प्रधानमंत्री पहली बार पब्लिक अपीयरेंस उनका आज पहला हुआ है। इस घटना के बाद वो जनता के बीच में थे, जनता को वो जनार्दन मानते हैं, जनता से जनादेश भी लिया है। ऑल पार्टी की मीटिंग भी हो रही है, जिसमें छोटी से छोटी पार्टियों को भी बुलाया जा रहा है। और ये संदेश साफ है कि पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखानी है आतंकियों को कि उन्होंने कभी कल्पना न की हो। तो कल्पना ये हम भारतीयों की कल्पना से भी आगे जाके है। जो देश सोच रहा है, देश के प्रतिनिधि के नाते, देश के नेता के नाते नरेंद्र मोदी वही सोच रहे हैं और उसको करके दिखाएंगे। बीजेपी का हिस्सा हैं, आपने कभी खुद को ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ। आपने हमेशा कहा मैं एक भारतीय हूँ, मैं भारतीय बनकर आगे अपनी जिम्मेदारियों को और जनता के एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। लेकिन ये जो पूरा सफ़र रहा, उसमें क्या ये पड़ाव अब आपको लगता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद की हम हिंसा देख रहे हैं, किस तरह से अपने ही आशियानों को हिंदुओं ने जलता बिखरता तड़पता देखा, अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देखा, पलायन के लिए मजबूर हो गए। ऐसा लगा ही नहीं कि वो मतलब भारत का हिस्सा है। वो खुद इस तरह से रोते बिलखते नजर आए। झारखंड की तरफ रुख कर लिया, मालदा चले गए, कई राज्यपाल को भी वहां पर जाना पड़ा, पश्चिम बंगाल के। आपको लगता है कि एक अलग अलग तस्वीर बनती जा रही है, संभल की हिंसा सामने आ गई? बड़ा दिल बंटवारे के वक्त में हिंदू समाज ने दिखाया, उसका नाजायज इस्तेमाल भी हो रहा है। देखिए, भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन हिंदू बाहुल देश है। अगर हिंदू बाहुल देश में भी हिंदू को पलायन करना पड़े, हिंदू को हिंदू के वजह से मार दिया जाए, इससे बढ़कर कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। ये सही है कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, दुनिया में जितनी अल्पसंख्यकों को यहाँ आज़ादी मिली है, जो बराबरी मिली है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, मैंने 2000 में पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि भारत को मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं मिलेगा, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आज मैं कहता हूँ मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। अगर वो कोई योजना लाते हैं, अगर वो अनाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, अगर वो पक्का मकान दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, 5 लाख की इलाज की गारंटी दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो सबको डाल रहे हैं। लेकिन क्या इस देश में जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के राइट की तो बड़ी चर्चा हो जाती है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी,
कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ ये हो रहा है। अब देखिए रॉबर्ट वड्रा ने कल बयान दे दिया कि उनको इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं। भाई कब उठाते हैं आप? दूसरा ये बयान दे दिया कि वहाँ जो धर्म के नाम पे मारा है क्योंकि यहाँ जो मुसलमानों को ज़्यादा सताया जा रहा है। क्या बयान दे दिया? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी तरह ये कहना कि इस देश में अल्पसंख्यकों को जितने राइट्स मिले उसके बाद अगर हिंदू परेशान होगा तो ये राष्ट्र हित में नहीं है। मुस्लिम समाज की भी जिम्मेदारी है वो आगे बढ़कर इन चीज़ों के लिए बड़ा दिल दिखाए, आगे बढ़े। जैसे जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उन्होंने कल आतंक के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज आपका शो भी वहीं से हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी आखिर जो इतनी बड़े तादाद में टूरिस्ट जा रहे थे वो किसका पेट भर रहे थे? ज़्यादातर तो अमरनाथ यात्री भी जाते हैं तो खच्चर चलाने वाला, ऊपर ले जाने वाला, होटल वाला, मैक्सिमम 98% मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हीं को फ़ायदा होता है। और कल से अगर शिकारे खाली हैं तो किसके वजह से हैं? यही पाकिस्तान, यही आतंकी। तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ पाकिस्तान से नफरत कीजिए, थूकिए पाकिस्तान पर, उसकी सोच पर। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उसका आगे बढ़ के मुकाबला कीजिए। जिम्मेदारी है मुस्लिम समाज की भी कि कोई मालदा और मुर्शिदाबाद ना हो। मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि कश्मीर जैसा माहौल खड़ा न किया जाए, क्योंकि अगर मालदा मुर्शिदाबाद में घटना हुई, जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कितनी गलतफहमी पैदा की गई। इस तरह कहा गया जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो पूरे देश में आपने सबीना जी देखा होगा कि ये शाहीन बाग बन रहा है, हर ज़िले में शाहीन बाग। जमनापाड़ में तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो दंगा हो गया इतना बड़ा, भारत को बदनाम करने के लिए कई लोग मारे गए। और उसी तरह शाहीन बाग हुआ। क्या कहा गया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू माइनॉरिटीज़ के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग जो परेशान हैं उनको नागरिकता देने वाला कानून था। वहाँ धर्म के नाम पे मुस्लिम तो परेशान नहीं था कि उसको देते, उनको देने लगते तो पूरा पाकिस्तानी आ जाता यहाँ। तो हमने नागरिकता देने वाला कानून बनाया तो प्रचार क्या हो गया कि नागरिकता लेने वाला है। और उस वक्त कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने